हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले अगर आप छात्र हैं और आप हमारे बताए गए इन बातों को फॉलो करते हैं, इन टॉपिक्स को बताए गए फॉलो करते हैं और इन टॉपिक को पढ़ लेते हैं, तो आप अपने बोर्ड जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उस टॉपिक को आप फॉलो करके आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 95% प्लस मार्क्स ज़रूर ला सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव होता ही नहीं, जो भी होता है वह हर चीज़ संभव होता है। असंभव नाम का कोई चीज़ होता नहीं। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसको इंसान नहीं कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि फ़ोन से बात करते हैं लेकिन तब भी क्या होता है, नेटवर्क चाहे बाकस में रख दो तब भी मोबाइल का नेटवर्क क्या है? ये सब टेक्नोलॉजी है, ये सब पढ़ाई है, ये सब एजुकेशन है। जब तक पढ़ाई नहीं कर सकते, आप एजुकेशन नहीं ले सकते, जब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं जाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको जीवन में आगे जाना बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपका जो भी टॉपिक है उसको मैं शुरुआत करता हूँ। क्या लिखा है कि अगस्त से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 में 95% प्लस मार्क्स कैसे लाएं, मतलब 95% प्लस मार्क्स नंबर कैसे लाएं। तो देखिए, आपको जो मैं टॉपिक बताऊंगा इस टॉपिक को आपको फॉलो करना है। आपको करना क्या है कि इन सभी टॉपिक को ध्यान से सुनना है और समझना है। जो भी टॉपिक पढ़ें उसको रिवाइज ज़रूर करें। आप अगस्त से लेकर प्रत्येक महीने में कोई भी, मान लीजिए इसके पहले आप कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक, अब आपकी शुरुआत हुई है, तो आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसको रिवाइज करें। रिवाइज मतलब होता है कि रिवीजन। जैसे मान लीजिए कि आप आज पढ़ें इलेक्ट्रिक करंट, किसी के भी बारे में पढ़ें, आप भूगोल, इतिहास, जैसे मान लीजिए आप विज्ञान पढ़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसको रिवाइज कर दें। जब भी आपको समय मिले, एक हफ्ता के अंदर अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, ये हो गया आपका रिवाइज करने। दूसरा टॉपिक आप जो पढ़ें उसको तुरंत लिखने का प्रयास करें। अब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं ओम का नियम, ठीक, फिजिक्स में, और जैसे मान लीजिए आप बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, जो आप पढ़ रहे हैं आनुवंशिकता के बारे में, तो कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ें, जैसे मान लीजिए आप पढ़ लिए चौरी चौरा कांड, आप चाहे किसी भी बोर्ड की स्टूडेंट हो और चाहे आप किसी भी क्लास की स्टूडेंट हो, यह वीडियो सभी लोगों के लिए रहेगा। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसके लिए यह वीडियो नहीं रहेगा। यह वीडियो प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद क्या करना है, उसको एक क्या करना है, आपकी जो आपकी कॉपी होगी उस कॉपी में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका है, आप जैसे मान लीजिए पढ़ रहे हैं प्रकाश, तो प्रकाश आपने हेडिंग डाल दिया। अब हेडिंग डालने के बाद उसको लिखिए, अपने मन से लिखिए हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा। तो जब आप उन सभी चीज़ों को लिखेंगे ना, तो लिखते लिखते आपका क्या होगा, तो लिखते लिखते आपको क्या होगा कि सभी चीज़ें याद हो जाएगा। आधा जब आप लिखेंगे तो आपको पता लगेगा, हाँ यार मुझको तो इतना याद है, तो आप उतना लिख कर याद करके आप उसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक को सबसे पहले पढ़ें, जो भी ज़रूरी टॉपिक है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछा जा रहा है और यह टॉपिक पूछा गया है। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, उनको याद करना चाहते हैं लिख कर एकदम नोट्स की तरह, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको करना है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक को सबसे पहले पढ़ें। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चाहे प्रश्न हो आपका, चाहे कोई भी टॉपिक हो, उसको क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना है। सबसे पहले उसको क्या कीजिए, आप पढ़ें। सबसे पहले आप उसको पढ़ लीजिए। किसी भी टॉपिक को समझ कर पढ़ें, किसी भी टॉपिक को समझ कर पढ़ें। ऐसा नहीं है कि उसको आप रट्टा मार कर, अब समझना कैसे है। अब जैसे मान लीजिए आप एक चीज़ फिर मैं आपको बता देता हूँ कि प्रकाश, ठीक, प्रकाश
अब आपको जानना है कि प्रकाश क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान कहा जाता है, लेकिन वैसे तो भगवान है नहीं, माना जाता है बस आपके। देखिए अब ये सूर्य है, जब सूर्य है तो आपको क्या पढ़ना है, सूर्य से क्या होता है, प्रकाश आता है। आखिर प्रकाश आ रहा है सूर्य से, उसी का नाम यहाँ पर जो प्रकाश यह आया, इसी प्रकाश को तो हम कह रहे हैं प्रकाश। तो सूर्य से प्रकाश आता है, ठीक, इसको आप समझिए। हाँ, ये प्रकाश तो सूर्य से आता है। अब इसमें कौन कौन सा, जैसे क्या ऊर्जा होता है, इसके गुण यह होता है कि जैसे मान लीजिए यह अगर शीशा है, कोई चिकना तल है, कलई किया होता है, यह जब प्रकाश ऐसे टकराएगा तो ऐसे वापस चला जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को इस तरह से आप समझ कर पढ़िए। जब आप किसी भी टॉपिक को समझ कर पढ़ेंगे कि हाँ, अच्छा मान लीजिए चौरी चौरा कांड हुआ, मान लीजिए असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया, तो क्यों वापस लिया, तो इसके बारे में यही देखा जाएगा कि चौरी चौरा कांड हुआ था, इसीलिए असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस लिया। तो यही समझने का आपका तरीका होता है। सुबह के समय में पढ़ने का प्रयास करें। आप कोशिश करिए कभी भी मॉर्निंग में आप पढ़ें, आप मॉर्निंग में पढ़ें, क्योंकि सुबह जब आप पढ़ेंगे तो सुबह क्या होता है कि आप सुतेंगे और उठेंगे, तो उसके पहले ना तो आप कुछ देखे होंगे, ना तो आप कुछ सुने होंगे कि भाई उन्होंने बता दिया ऐसा करना है, यहाँ जाना है, वहाँ करना है, ये काम करना है, वो काम करना है। तो जब आप सुबह उठकर पढ़ेंगे तो आपको कोई भी चीज़ ध्यान नहीं रहेगा और माइंड आपका एकदम कंसंट्रेट रहेगा। और सुबह सुबह माइंड में आपका क्या आएगा, सिर्फ पढ़ाई आएगा। और जब एजुकेशन आएगा, सिर्फ पढ़ाई आएगा, तो आप पढ़ेंगे और वह चीज़ आपको हमेशा के लिए लॉन्ग टाइम मेमोरी में आपके दिमाग में चला जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि हमेशा हम सुबह पढ़ें, और आपको सुबह नहीं टाइम मिल रहा तो आपको जब समय मिले तब पढ़िए। ऐसा नहीं कि आपको सुबह ही पढ़ना है, ठीक। तो चलिए आपके अगले टॉपिक की तरफ चलता हूँ मैं। अगला जो आपका जो कहा गया है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रोज़ कहते हैं हम कल से पढ़ेंगे। चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, यह वीडियो देखिए सभी के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि क्या करूँगा, कल से, नेक्स्ट डे, यानी नेक्स्ट डे अगले दिन, मतलब मैं क्या करूँगा कि कल से पढ़ाई करूँगा। तो आप कबीर दास का दोहा तो ज़रूर सुने होंगे, आज करे सो कल कर, कल करे सो आज, पल में परले आए बहुरी करेगा कब। तो आज करे सो कल, कल नहीं करना है। आपको कोशिश यह करना है कि हम टुडे आज ही पढ़ें, हम आज ही पढ़ें, हम कल में किसी भी चीज़ को टालें ना, क्योंकि कल करने से देखिए कल कभी आता नहीं है, कल कभी नहीं आता, किसी का नहीं आता है। आपको जो करना है, हाँ, आपके माइंड की खासियत है, जब आप कहेंगे पढ़ लूँ, एक ऐसा होता है अंदर आपके, एक कहता है कि हाँ पढ़ लीजिए, एक कहता है कि नहीं पढ़ो, मान लो जाने दो, कल से पढ़ लूँगा। तो कल की आदत आप छोड़ दीजिए, यह आदत बहुत ही ख़राब है और इसको एक बैग भी नहीं छोड़ा जाता है। धीरे धीरे प्रयास करते करते देखिए, जो थे, एक थे आचार्य चाणक्य के बारे में आप जरूर जाए। चंद्रगुप्त मौर्य को इतना अच्छा शिक्षा दे रहे थे, किसको, चाणक्य जो थे वह चंद्र को, यानी चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनको अच्छी शिक्षा दे रहे थे और उनको अच्छा जगह जाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वह चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वह उनकी बातों को सुन ही नहीं रहे थे मौर्य। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि कहते धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए एक पत्थर है, बार बार पानी गिरे तो पत्थर में छेद हो जाता है, और बार बार रस्सी से खींचा जाए तो पत्थर में सुराख हो जाता है। तो उसी तरह बार बार जब आप किसी चीज़ को करेंगे तो एक दिन आपका आदत पड़ जाएगा। और आपका 7वां टॉपिक है, पढ़ने के बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, यहाँ पर कुल नहीं होता है, मान लीजिए जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ क्या बहुत लोग ऐसे होते हैं, पढ़ने के बाद वह क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ऐसा हम क्या करें कि पढ़ने के बाद भूले ना और वह हमको हमेशा याद रहे। तो सिर्फ एक रास्ता है आपको, रिवीजन। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं
तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और आप अगर वही जिसको रिवाइज़ कहा जाता है, अगर आप रिवाइज़ कर रहे हैं बार बार किसी टॉपिक को, तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर आप भूल रहे हैं तो ऐसा दुनिया में पूरे संसार में कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं पैदा होता है जो एक बार पढ़ ले और उसको हमेशा के लिए याद हो जाए। हमेशा के लिए किसी को नहीं याद होता है। जब भी होता है तो धीरे धीरे पढ़ाई करने से धीरे धीरे माइंड में बैठ जाता है, वह चीज़ भूलता नहीं है, कोई भूल नहीं पाते। पहले किस प्रश्न को पढ़े, किस प्रश्न को, इसको तो आप जानते हैं, ज़रूरी प्रश्न को, जो ज़रूरी है, जो 10 साल तक बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसे मान लीजिए कि 22 में पूछा है, 23 में पूछा है, मतलब क्या करना है आपको 10 साल तक। जैसे मान ले 15-10-25 2015 से लेकर आप क्या कीजिए, सभी प्रश्नों को याद कर दीजिए। आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में इतना बढ़िया नंबर लाएंगे कि आप 90% प्लस मार्क्स ज़रूर लाएंगे। बस यही जो ज़रूरी प्रश्न जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं सभी प्रश्नों को आप पढ़िए। और आप इस दुनिया में किसी को बात को मत सुनना दोस्त, क्योंकि लोग सिर्फ कहते हैं, जो लोग आपको मना करते हैं, जो लोग आपको बिगड़ते हैं, कहते हैं, वही लोग एक दिन आपके लिए ताली बजा रहे होते हैं। और कब बजाएंगे, जब आप सफल हो जाएंगे। और जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आपको लोग सफल रहने नहीं देंगे। 9 नंबर टॉपिक आपका है, कम समय में अच्छा नंबर कैसे लाएं। कम समय में अच्छा नंबर कैसे लाएं? मॉडल पेपर, जो भी आपको मॉडल पेपर PAPER, जो भी आपको मॉडल पेपर मिल रहे हैं, कोई भी मॉडल पेपर हो, आप उन सभी मॉडल पेपर को पढ़िए। मैं आपको मॉडल पेपर करा दूँगा, इसका सॉल्यूशन भी करा दूँगा और आपके डाल दूँगा आपके नेट पर ही, यही अपने चैनल पर डाल दूँगा। आप हमारे इसी चैनल पर देखकर आप पढ़ सकते हैं। मॉडल पेपर पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। मॉडल पेपर हल कर दे दूँगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ रहिए। मॉडल पेपर और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके सीरीज में दिए हैं उन सीरीज को आप पढ़िए। और जो भी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को पढ़िए और आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। देखिए, पढ़ाई करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता। ऐसा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, आप उन्हीं चीज़ को पढ़िए जो आपके जीवन में काम दे। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम यही देता है कि आप समाज के बारे में कितना जान रहे हैं, आप गरीब के बारे में कितना जान रहे हैं, आप दूसरे के दुख सुख को कितना देख रहे हैं, यह मायने रखता है। आपको अगर अधिकारी बनना है तो वही पढ़िए अधिकारी बनने के लिए, जो अधिकारी बनने के लिए पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि सभी चीज़ों को मारिए, आप रट्टा मार के याद कर रख दिए। नहीं, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी आप परीक्षा दे रहे हैं, आप वही पढ़िए जो आपके लिए ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, आपको वही पढ़ना चाहिए जो आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लें या बहुत कम भी नहीं पढ़ना चाहिए, जो ज़रूरी है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और आपका 10 नंबर टॉपिक है, टाइम टेबल भी आप पढ़ सकते हैं। टाइम टेबल से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई टाइम टेबल है तो उस टाइम टेबल को बनाकर उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टाइम टेबल नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए, टाइम टेबल आपका घूमने खेलने का होना चाहिए, पढ़ने का टाइम टेबल नहीं। पढ़ने का मतलब है जब आपको समय मिले तब आप पढ़ें और प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ें और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 95% प्लस मार्क्स ज़रूर लाएंगे, ये मेरा वादा है। बस आपको पढ़ना है। आप जितना भी वीडियो देखेंगे पूरे यूट्यूब पर, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बताएगा कि आप हमारे चैनल से पढ़कर इतना परसेंट ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। सभी लोग बताएंगे ला लूँगे, लेकिन किसी के कहने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है दोस्त। फ़र्क वही पड़ता है आप कितना पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, वीडियो में बहुत सारे, हर इंसान, इस दुनिया में कोई भी इंसान जन्म लिया है, हर इंसान के विचार अलग अलग होते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसका विचार मैच करता हो, तो यानी आप भी अलग हैं। आप इस दुनिया में आप क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, यह आपको कोई भी इंसान नहीं बता सकता है। आपके अंदर बहुत क्वालिटी है, आपके अंदर बहुत क्षमता है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस आपको पता नहीं है। जिस दिन आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, आप युवा हैं,
आपके अंदर इतना शक्ति है कि आप पूरे देश को हिला सकते हैं, पूरे दुनिया को हिला सकते हैं। क्योंकि जो मोबाइल की खोज किए, जो थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाए, अम्बेडकर जो पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, गांधी जो हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराएं, अहिंसा के बल पर, मतलब मार झगड़ा नहीं किया, तो क्या उनको लोग नहीं जान रहे हैं? क्या उनको लोग क्या थे? वह भी तो एक इंसान थे, किसके तरह, हमारे और आपकी तरह हैं। तो आप युवा हैं, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप पूरे विश्व को हिला सकते हैं, पूरे संसार को हिला सकते हैं। बस आपके कोई जगाना चाहिए। जब व्यक्ति कोई जाग जाता है ना, उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक बात कहूँगा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, तो वह बात है क्या? आप जानते हैं, एक आपका होता है IAS, IAS, जिसको क्या कहा जाता है? DM। आप जानते हैं इनका पावर क्या होता है? कोई भी इंसान IAS यानी DM, SDM को, IPS, IFS को, कोई भी इंसान इनका कुछ नहीं कर सकता। इनके पास इतना पावर होता है कि यह प्रधानमंत्री के सामने भी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। इनका इतना पावर होता है कि उनका प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अलग बात है, वो उनको क्या करते हैं, कोई नेता हो गया, कोई, जब तक यह साइन नहीं करेंगे ना, तब तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी सांसद यहाँ से नहीं लड़ सकता है, चाहे कोई भी ज़िला हो, कोई भी राज्य हो। तो इतना पावर होता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्या होता है? IAS अधिकारी का इतना पावर होता है। और आप पढ़िए, ज़रूरी नहीं कि ही आप बनिए, आप एक सरकारी टीचर बनिए, आप कोई सरकारी जॉब ले लीजिए, और आप अपने घर में, आप अपने, देखिए एक समय ऐसा आता है, आपको इस समय जवानी है, तो आपका इस समय, जब आप जवान हैं तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप बड़े होंगे ना, तो आपको गलत चीज़ें ये सब भूल जाएंगे आप। आपको सिर्फ एक ही चीज़ आएगा, वह आपको जिम्मेदारी याद आएगी कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी ये है, हमको ये करना है। तो आपको केवल जिम्मेदारी याद आएगी। इसलिए आप सब करिए, मैं आपको कुछ करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, जो आपका इच्छा करे करिए, लेकिन आप चाहे मजदूरी कर लीजिए आगे चलकर, चाहे किसी भी तरह से पढ़ाई करिए, पढ़ाई मत छोड़िएगा, वरना आप एक दिन भूखेंगे, पछताएंगे। और कोई भी आपके सामने दारू पी रहा है, दोहरा खा रहा है, गांजा पी रहा है, कुछ कर रहा है, पुकार खा रहा है, आप मत खाइए। वह कितना भी कोशिश करे, मत खाइए। जिस दिन आप बेराम पड़ जाएंगे, जिस दिन आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना, उस दिन दोस्त कोई नहीं पूछेगा। एक समय ऐसा आता है कि कहा जाता है कि माँ बाप कभी नहीं साथ छोड़ते हैं, सही बात है, लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा ना, तो एक समय ऐसा आता है कि माँ बाप भी छोड़ने लगते हैं। इसलिए आप अपने पढ़ाई को करिए, आप किसी भी तरह से पढ़ाई कीजिए। और अगर आप हमसे मोटिवेट हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, इसको जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी और वीडियो में, बेहतरीन वीडियो में मिलता हूँ, ताकि मैं आपके लिए आगे भी कोई भी अच्छा कार्य कर सकूँ और आपके सभी सब्जेक्टों को मैं पढ़ा सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।